All right, let's quickly listen in to Parliamentary Affairs Minister Venkaiah Naidu now speaking. उनका कहना यह है, there is a limit for disinformation. Falsehood cannot become truth by repeating it 10 times. झूठ 10 बार बताने से सच नहीं निकलेगा. Remember your record before criticizing us. Murder of democracy. Then how many times you murdered democracy? Then you imposed emergency and put lakhs of people behind bars. And you stifled media. What is it called? You forget all your past and then you'll get it back. Please do some homework before making any criticism. जैसा मैंने कल कहा, इनका व्यवहार ऐसा है, बिल्ली 100 छुए काके हज को चले, ऐसा है इनका व्यवहार. थोड़ा इसलिए थोड़ा सा होमवर्क करके बोलने के पहले, कुछ निर्णय करने के पहले उसमें वेल में आना. वेल में आना क्या है? ऑर्डिनेंस से पहली बार जारी हुआ क्या? आपका जमाने में कितना ऑर्डिनेंस आपने जारी किया, इसके बारे में थोड़ा याद रखो. इतना ही हमारा कहना है. जो गुजरात मॉडल को आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपका सरकार ने डीआईपीपी के द्वारा, एक्सेंचर के द्वारा उस समय एक स्टडी करा के वेबसाइट में रखा है. उन्होंने कहा गुजरात मॉडल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट प्रैक्टिस. दिस इज डीआईपीपी report in 2014 before election, and then the Honorable Supreme Court, Gujarat follows best land policy DIPP study prepared by Accenture, hosted on the DIPP website. That this is on May 6th, 2014. And then there is a Supreme Court observation also. The Land Act, which was followed by the Congress. Supreme Court did not mention Congress. All these years from 1894 is a fraud. Land from Gujarat, says the Supreme Court. All these documents are going to be released for public consultation and discussion. We have briefed to the parliamentary party. I have taken my MPs into confidence, read out these details so that they will be armed when I go home during the recess of 1st, 2nd, 3rd, 4th, before the bill actually comes to Parliament in the second part of this session. Then they will be armed with all the facts and figures, and the Congress will be thoroughly exposed. There is only one state from where we do not receive any such complaints on land acquisition. Look at Ahmedabad, which is developing, but there are no complaints from that place. This is the observation of the Supreme Court. This is also a report from the newspaper Indian Express on August 5th, 2011. So ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है. आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है बताएंगे? नकवी जी कहाँ? नकवी जी, आओ. मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी, हमारे वित्त मंत्री और राज्यसभा में पार्टी के नेता श्री अरुण जेटली जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी मौजूद थे. वेंकैया जी ने बैठक की शुरुआत में सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ को दोहरा करके और उसको सच बनाने की कोशिश कर रही है. हम पूरी तरह से देश के किसानों, देश के गरीब तबकों, देश के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी मजबूती के और पूरे समर्पित भाव से खड़े हुए हैं. उससे ना हम हटेंगे, ना उससे हम डिगेंगे. गुजरात मॉडल पर जो लगातार कटाक्ष की बात की जा रही है, उसके बारे में कहा कि गुजरात मॉडल सुशासन मॉडल है और विकास मॉडल. हमें इस बात का गर्व है, और न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया गुजरात के विकास और सुशासन मॉडल को आदर्श मॉडल के रूप में स्वीकार कर रही है. कांग्रेस के करप्शन कुशासन कल्चर को
इस तरह का मॉडल निश्चित तौर से सूट नहीं करेगा। भूमि बिल के बारे में अभी वेंकैया जी ने बताया होगा, उसके बारे में सभी मुख्यमंत्रियों ने, जो विपक्ष के हैं प्रमुख रूप से, लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने जो 2013 का भूमि बिल आया था उसमें कई तरह की गंभीर खामियों के बारे में कहा था और उसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात जुलाई 2014 में जो बैठक हुई थी नितिन गडकरी जी ने की थी, उसमें स्पष्ट रूप से कही थी। उसके बाद सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद, चर्चा करने के बाद नया सिरे से जो भूमि कानून है वो आया है और जो 9 अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बाद कोई बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने जानकारी बैठक को देते हुए बताया कि इस सत्र में फाइनेंस बिल, जीएसटी आदि के बारे में चर्चा होगी। जीएसटी के बारे में जो राज्य सरकारों में आम सहमति लगभग बन चुकी है। जीएसटी सभी टैक्स को की जो व्यवस्था है अलग अलग रूप रंग में, उसको हटा करके सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम के रूप में आएगा और बल्कि ये लैंडमार्क टैक्स रिफॉर्म साबित होगा, जिसमें कि उसके अतिरिक्त जो अनडिस्क्लोज्ड असेट के बारे में, फाइनेंशियल असेट के बारे में जो भी एक कानून आने वाला है, जो अघोषित धन है और अघोषित संपत्ति है जो विदेशों में है, उसके बारे में उसको डिक्लेयर करने के लिए 30% टैक्स देना होगा और 30% पेनल्टी। लेकिन एक समय सीमा, जो अभी समय सीमा जब कानून पास होगा उसके बाद जो रूल बनेंगे उसमें उस समय सीमा होगी, उस समय सीमा के बाद 30% टैक्स और 300% जुर्माने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। निश्चित तौर से ये पारदर्शिता, जो एक काले धन की चर्चा है, काले धन पर अंकुश भी लगाया जा सके, काले धन को भारत वापस भी लाया जा सके, उस दिशा में एक मजबूत कदम है। दूसरी ओर अभी विदेश के दौरे से अरुण जेटली जी लौट के आए, उन्होंने कहा कि दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत सकारात्मक रुख पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है। कई देशों में आर्थिक स्थिति बेहतर न होने के बावजूद भी आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी दुनिया में अपनी धाक और अपनी पहचान और अपना विश्वास छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट, जो इकोनॉमी है देश की, और जिस तेजी के साथ और जिस स्थिरता के साथ, जिस स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रही है, वो पूरी दुनिया उसको सकारात्मक नजर से देख रही है। और उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट है। हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम हैं और हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बसवेश्वर जी, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक मजबूत नाम के रूप में जाने जाते हैं, उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत हस्ताक्षर बताया और उन्होंने घोषणा की, बताया कि बसवेश्वर जी की प्रतिमा लंदन में लगेगी। उसके अतिरिक्त उन्होंने और भी सब सदस्यों को बधाई दी और पूरी मजबूती के साथ जन सरोकार से जुड़े हुए, देश की समस्याओं से जुड़े हुए, देश के गरीबों और किसानों के हितों से जुड़े हुए सवालों पर संसद सदस्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ने की अपील की। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि वो झूठ के झाड़ से लफाजी का लालीपाप दिखा रही है और झूठ के झाड़ से लफाजी का लालीपाप दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी आज खुद ही अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है।
और इसलिए उनमें जो हताशा और निराशा का माहौल है, उस हताशा और निराशा के माहौल का नतीजा है कि जिस पार्टी को बैगन और बर्गर का फर्क ना महसूस हो, जो पार्टी जो है वो ऊसर और उपजाऊ जमीन का अर्थ न समझ पाती हो, गुड़ और गन्ने का अर्थ न समझ पाती हो, वो किसानों के हितैषी बनने को निकली है। इस